सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो आज एक नए पाठ के साथ हम लोग मिल रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ आरंभ करना है हम लोगों को आज से। ये लघु सिद्धांत कौमुदी जो आपका ग्रंथ है ना, वो किनके द्वारा लिखा गया है? वरदराजाचार्य इनके प्रणेता है, ठीक है ना। क्या नाम है उनका? वरदराजाचार्य। ये वरदराजाचार्य जो है ना, वो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य रहे। ये जो आपके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है ना, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मुनित्रयम नमस्कृत्य से जो चालू होती है, उनके रचयिता कौन है? आचार्य भट्टोजी दीक्षित है ना, उन्हीं के शिष्य है वरदराजाचार्य, जिन्होंने ये आपके लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की है, ठीक है ना। तो यही हम लोगों को वरदराजाचार्य जी के लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को पढ़ना है। लेकिन ये जो लघु सिद्धांत ग्रंथ पाठारंभ हम लोग करें, उसके मंगलाचरण में प्रवेश करें, उसके पहले कोई भी ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उस ग्रंथ का जो नाम है ना, उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, है ना। ग्रंथ का जो नाम है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आप कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे, चालू कर दिए फटाक से मंगलाचरण से, अब आपको कोई पूछ ले उस ग्रंथ के नाम के विषय में प्रश्न, तब आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कहेंगे अरे पूरा ग्रंथ पढ़ लिए लेकिन ग्रंथ के नाम में तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो सर्वप्रथम ग्रंथ का जो नाम है ना, उसके विषय में आपको साफ साफ होना चाहिए। ग्रंथ के नाम के ऊपर आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं होनी चाहिए कि क्या कहना चाहे। क्योंकि ग्रंथ का नाम समझ लेंगे ना, तो आपको पूरा का पूरा ग्रंथ का वो रहस्य समझ में आ जाएगा कि इस ग्रंथ में क्या है, ये सब बातें समझ में आ जाएगी। तो हम लोग जो ये ग्रंथ चालू कर रहे हैं, उस ग्रंथ का क्या नाम है? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो क्या है लघु सिद्धांत कौमुदी? इसका क्या मतलब है, बता सकते हैं क्या? जैसे इसमें मतलब बताइए थोड़ा, समास, इसका अर्थ क्या कुछ बता सकते हैं? सिद्धांत कौमुदी का लघु छोटा रूप। कुछ व्यवस्थित ढंग से बताइए, कुछ साफ आए, कुछ समझ में आए कि लघु सिद्धांत कौमुदी, कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए ना। ये हुआ लघु सिद्धांत कौमुदी, बताओ। देखो, सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, क्या कर लेंगे? सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। कौन समास किया? षष्ठी। कौन समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष हुआ। कौन समास हुआ? सिद्धांतानाम, षष्ठी है ना। तो सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, है ना। जैसे आप कहते हैं ना, गंगायाः जलम इति गंगा जलम, तो ये आपने समस्त प्रयोग किया, गंगा जलम किया कि नहीं किया? ये समस्त का समास है ये। तो कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। समझ में आया कि नहीं? ये सब संज्ञा थोड़े पंच संधि होते होते ये समास सब चीज़ें समझ में आ जाएगी ना। घबराना नहीं है। ये नहीं कि अरे हम तो समास कभी पढ़े ही नहीं है तो कैसे कर लेंगे, कैसे बोले, ऐसा कुछ नहीं। समझना है क्या कहना चाह रहे, ठीक है ना। गंगायाः जलम, गंगा जलम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ ना। उसी तरह सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी मतलब सिद्धांतों की ये कौमुदी है। अब पहले आप कहेंगे सिद्धांत मतलब क्या है, सिद्धांत मतलब क्या होता है, ये बताइए पहले, है कि नहीं। फिर कौमुदी क्या होता है ये बताइए, तो हमको कुछ समझ में आया अर्थ। तो सिद्धांत का मतलब होता है वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतोऽर्थः सिद्धांतः। क्या है? बोलिए, गले में क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं है क्या? भोजन नहीं करते हैं?
वादित प्रतिपादित आवाज निकालो, वादित प्रतिपादित नहीं समझ में आया। वादित प्रतिपादित भ्याम वादी प्रतिवादिभ्याम वादित प्रतिवादिभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः। निर्णीतो अर्थः सिद्धान्तः। वादी और प्रतिवादी दो लोग होते हैं ना, एक वादी होता है एक प्रतिवादी होता है, तो वो दोनों क्या करेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो वादी और प्रतिवादी के द्वारा निर्णीत जो अर्थ होता है, निर्णीत मतलब निश्चित जो अर्थ होता है, वो दोनों अंतिम में दोनों लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे, फिर अंतिम में कुछ निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे कि नहीं ये बात सही है। तो वादी और प्रतिवादी के द्वारा निर्णीत जो अर्थ है, निश्चित जो अर्थ है, वही क्या है, सिद्धांत कहलाता है। इसी को सिद्धांत कहते हैं। आप कोई भी जैसे सिद्धांत ले लो, जैसे न्याय का सिद्धांत हो, है ना, जैसे व्याकरण का सिद्धांत हो, चाहे दूसरे दर्शनों का सिद्धांत हो, जैसे जैन का सिद्धांत हो, तो सिद्धांत मतलब क्या होता है, यही होता है ना, एक निर्णीत अर्थ, एक निश्चित अर्थ। लेकिन वो किसके द्वारा निर्णीत होता है, वादी प्रतिवादी वादी प्रतिवादिभ्याम, है ना, वादी और प्रतिवादी दोनों के द्वारा निर्णीत जो अर्थ होता है, पदार्थ होता है, वही क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। लगा कि नहीं लगा? तो कोई भी पूछे सिद्धांत मतलब क्या, तो क्या बोलोगे, वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धान्तः। आया कि नहीं आया समझ में? देखो अब बोल रहे है ना, बोलो तुम, वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांत। लिखना विखना कुछ नहीं है ना, इधर न लेखने का कुछ काम है न बुक का कोई काम है, कॉपी का। आपको लिखना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ तो दिमाग में ही बिठा लेना है ना। देखो याद हो गया, इसको भूलोगे नहीं ना कभी, है ना। हम लोगों की परंपरा भी ये नहीं है, लिखने वाले लोग लिखने लगते हैं, जैसे ही कुछ बुलवाना चालू किया चले लिखने, पूरा का पूरा कॉपी भर देंगे, फिर उसको 1 महीने के बाद पूछो तो उसको कुछ नहीं पता होगा, वही कॉपी खोलेगा उसमें देख के बोलेगा। तो ये वाली हम लोगों की परंपरा नहीं है, ठीक है ना। और काशी की तो बिल्कुल नहीं है, वैसे संस्कृत की ही नहीं है, लेकिन अब बाहर थोड़ा वो हो गया, संक्रमित हो गया। लेकिन काशी की तो ये परंपरा ही नहीं है लिखने वाले, है कि नहीं। उसको शास्त्र को दिमाग में बिठाना चाहिए ना, कॉपी में लिखने के लिए तो सब लिखा ही है, आपको क्या काम है फिर। अरे उसके लिए तो सब भर भर के लिख दिए हैं, आप क्या नया काम कर रहे हो। अरे दिमाग में बिठाइए, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको सीधा यहाँ खोपड़ी में चढ़ा देना है कि नहीं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं लिख लेते हैं तो अच्छा है, तो ये पाठ ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब अपने कमरे पे जाए तो लिख लीजिए कि आज के पाठ में हम लोगों ने इन मुद्दों पे विचार किया, है कि नहीं। उसमें हमने आज सिद्धांत का अर्थ जाना, वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णीत अर्थ सिद्धांत, उतना लिख लीजिए, आया कि नहीं। तो बाद में जाके आप नोट्स बनाना चाहे तो बना लीजिए, कॉपी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वैसे वो अच्छा भी होगा। लेकिन यहाँ वो लिखने वाला ये मत वो दिमाग में लाइए, दिमाग में ही बिठाना। आया कि नहीं आया? चलिए, तो सिद्धांत किसको कहते हैं महाराज जी, बोलिए। प्रतिवादिभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धान्तः। वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धान्तः। सिद्धांत, हाँ, यही क्या है आपका सिद्धांत। सिद्धांत है ना। कहीं पर भी सिद्धांत आए तो ये सही होता है ना। अरे बहुत सारे लोग मिल के बैठे होंगे, फिर जाके कुछ निकाले होंगे निश्चित अर्थ, तो हम कहते हैं ये सिद्धांत है इन लोगों का। जैसे वैष्णव लोग होते हैं तो वो लोग भी मीटिंग बुलाए होंगे ना अपनी, जब वो वैष्णव का सिद्धांत स्थापित करना होगा तो फिर निश्चित किए होंगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसे त्रिपुण लगाना चाहिए, यहाँ भी लगाना चाहिए, यहाँ भी लगाना चाहिए। तो वो एक निश्चित करके रख दिए उनकी परंपरा, एक निश्चित निर्णीत अर्थ आ गया कि नहीं आ गया, तो वही हम कहते हैं ये वैष्णवों का सिद्धांत है। यही होता है कि नहीं होता। तो वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णीतोऽर्थः सिद्धांतः, वादी और प्रतिवादी के द्वारा, वादी और प्रतिवादी समझ रहे हैं ना, है ना। वादी मतलब पूर्व पक्षी, है ना, और उधर उत्तर पक्षी। वादी प्रतिवादी के द्वारा निर्णीत जो अर्थ है वही क्या है आपका सिद्धांत है। आया कि नहीं आया? तो ये सिद्धांत का मतलब हो गया उसकी है। अब ये सिद्धांत तो समझ में आ गया। तेषाम सिद्धांतानाम कौमुदी, कौमुदी किसको कहते हैं? कौमुदी मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ऐसा बंड बंड मत बोलो। कौमुदी मतलब क्या, इतना पूछा हमने, खचर पचर पता नहीं क्या सब रट्टेबाज लोग। कौमुदी मतलब क्या? अरे मना कर देना नहीं है,
जो भी समझे होंगे ना कुछ तो समझ में आता है। कौमुदी मतलब संग्रह मैंने समझा था है मैंने अर्थ संग्रह समझा था क्या क्या संग्रह संग्रह। कौमुदी मतलब संग्रह। देखो इनको कौमुदी का कुछ अलग है, ये कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं। कौमुदी का मतलब यहाँ पर प्रकाशिका, छोटे में पकड़ लीजिए। कौमुदी मतलब प्रकाशिका। क्या? प्रकाशिका प्रकाशिका। कुमुद जानते हैं वस्तुतः? कुमुद, कुमुद जानते हैं? साहित्य नहीं पढ़े हो, उसमें कुमुद शब्द तो बहुत आता है। कुमुद, कुमुद किसको कहते हैं? चंद्रमा चंद्रमा को कुमुद कहते हैं। कुमुद मतलब चंद्रमा। कुमुद मतलब चंद्रमा चंद्रमा। वो कुमुदस्य इयम कौमुदी, वो चंद्रमा की जो होती है, क्या होती है? चांदनी। चांद चांदनी होती है कि नहीं होती है चंद्रमा की? चंद्रमा अलग चीज़ है, उसकी चांदनी अलग चीज़ है ना। वो चांदनी को कहते हैं कौमुदी। वस्तु स्थिति तो यही है। कौमुदी को, कौमुदी मतलब चांदनी, चांद चांदनी है ना। कुमुद की जो चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसको कहते हैं कौमुदी। आया कि नहीं आया? अब वो तो चांदनी तो इधर है नहीं, इधर कहाँ सिद्धांतों की चांदनी करेंगे? तो यहाँ पर कौमुदी का मतलब लेना है आपको प्रकाशिका। क्या लेना है? प्रकाशिका प्रकाशिका। इसमें विशेष विचार बाद में करेंगे, फिलहाल छोटे में पकड़ लीजिए। कौमुदी मतलब प्रकाशिका प्रकाशिका। बात समझ में आएगी नहीं यहाँ के लिए? तो सिद्धांतानाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी। अब बता सकते हो सिद्धांत कौमुदी मतलब क्या? सिद्धांतों की प्रकाशिका प्रकाशिका। आया कि नहीं? सिद्धांतों को प्रकाश करने वाली। ये जो आपकी सिद्धांत कौमुदी है, ये क्या है? सिद्धांतों की प्रकाशिका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिद्धांतों की क्या है ये? प्रकाशिका प्रकाश करने वाली सिद्धांतों। अब आप कहेंगे कि भाई किनके सिद्धांतों को? वैष्णवों के सिद्धांतों को बताएगा कि शैवों के सिद्धांतों को बताएगा? तो वो कोई सिद्धांतों को यहाँ नहीं बताया जा रहा, अपितु वैयाकरणों के सिद्धांतों को बताया जाएगा। किनके सिद्धांतों को? वैयाकरणों के जो सिद्धांत है ना, उन सिद्धांतों को ये बताएगी। आया कि नहीं आया? तो इनको पढ़ लेने से वैयाकरण सिद्धांतों का प्रकाश होगा कि नहीं होगा? आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? वैयाकरणों के सिद्धांत, तो वही ये सिद्धांतों की प्रकाशिका है। किनके सिद्धांतों की प्रकाशिका? तो वैयाकरणों के सिद्धांतों की प्रकाशिका। लगा कि नहीं लगा? तो सिद्धांतानाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी। कौन समास कर दिए पंडित जी? षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास। हाँ, ऐसे बोलना है। क्या बोलोगे? षष्ठी तत्पुरुष समासः षष्ठी तत्पुरुष समास। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है कि नहीं? सिद्धांतानाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी हुआ, सिद्धांतों की प्रकाशिका। लगा कि नहीं लगा? अब देखो, ये जो आपका है ना ये ग्रंथ, वो सारे के सारे सिद्धांतों का प्रकाशन नहीं कर रहा है। आपको पता है हमारा जो ये व्याकरण शास्त्र है, पाणिनीय व्याकरण है, उसका मूल ग्रंथ आप लोग जानते ही होंगे। क्या है मूल ग्रंथ? अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी। भगवान पाणिनि जी के द्वारा विरचित जो अष्टाध्यायी है वो इस व्याकरण का मूल ग्रंथ है ना। उसमें कितने सूत्र है आपको ये भी पता होगा? कितने सूत्र है करीबन? ऐसे एग्जैक्ट नहीं बताना है, 4,000 के लगभग है कि नहीं? 4,000 के आसपास है कि नहीं? करीब 4,000 के सूत्र है ना। उसकी संख्या में कोई 3,000 के, फिर 94 वो क्या क्या सब लगाते हैं अलग अलग। तो उसके चक्कर में हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना। करीबन 4,000 सूत्र है। इतना तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो पूरे व्याकरण शास्त्र के सूत्र कितने हैं? 4,000 है कि नहीं है? अष्टाध्यायी में 4। अष्टाध्यायी में देखो, अष्टाध्यायी जब नाम आया है तो अष्टाध्यायी का परिचय आप लोगों को कम से कम होना चाहिए। इन लोगों को तो वैसे मैंने एक अध्याय का वो उच्चारण भी करवा दिया है। आवृत्ति करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है ना, इनको भी जोड़ना है आज से साथ में। ठीक, तो अष्टाध्यायी है, उसमें कितने अध्याय है? 8 अध्याय है। ठीक है ना? कितने अध्याय है? 8 अध्याय है। और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। क्या है? 4 पाद है। आहत्य कितने पाद हो गए अष्टाध्यायी में? 32 पाद होंगे कि नहीं होंगे? तो वही 32 पाद है। 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। आया कि नहीं आया? और सूत्र कितने हैं अष्टाध्यायी में? 4,000।
वो 4000 सूत्र यदि आपको आ जाते हैं मतलब आप वैयाकरण हो गए। उसके अलावा व्याकरण कुछ है ही नहीं। 4000, अरे वही तो मूल ग्रंथ है। वो 4000 सूत्र आपको आ गए तो हो गया ना व्याकरण। और कुछ बचा क्या? और कुछ बचा क्या? 4000 सूत्र। तो हम लोग ये काम करेंगे। लघु सिद्धांत का पाठ हम लोग चालू आज किए ही हैं। तो लघु सिद्धांत का हम चाहते हैं कि जब तक वादी तक पहुँचे तब तक अष्टाध्यायी पूरी याद हो, है कि नहीं? करेंगे कि नहीं करेंगे? याद कर लेंगे ना? तो उसकी व्यवस्था हम बना देंगे आपको धीरे धीरे। अभी थोड़ा ये लघु सिद्धांत को थोड़े दिन आगे बढ़ जाने दीजिए, फिर कुछ व्यवस्था बना लेंगे। तो आपको मतलब लघु सिद्धांत के साथ साथ अष्टाध्यायी याद हो जानी चाहिए, है कि नहीं? ऐसा कुछ व्यवस्था करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग लघु सिद्धांत में चलते हैं। तो वो अष्टाध्यायी जो हम लोगों ने अभी विचार किया उसमें कितने 4000 करीबन सूत्र है। अब ये जो आपका लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, उसमें वो 4000 सूत्र का व्याख्यान नहीं है। 4000 सूत्र का उसमें इसमें उल्लेख नहीं है। कितने सूत्र होंगे इसमें? 1200-1300 के करीबन है सूत्र, है कि नहीं? 1200 के आसपास सूत्र है। क्या कर रहे हो मूर्ख तरीका? ये सब पहले करना है। ये कौन पागलपन है? फ़ोन निकाल करके देख रहे हो? ये सब नहीं चाहिए यहाँ पर। पहले ही सब बंद बांध करके बैठना है। तो इसमें कितने हैं? 1200 सूत्र है ना। तो सारे के सारे सिद्धांतों की प्रकाशिका है क्या ये? नहीं ना, ये तो आप समझ ही रहे, है कि नहीं? सब सिद्धांत का प्रकाशन यहाँ नहीं ना हुआ होगा। व्याकरण के जितने भी सिद्धांत है, जितने भी निर्णित अर्थ है, निश्चित अर्थ, वो सब यहाँ नहीं होगी। ये तो आपको साफ साफ समझ में आ ही रहा है। इसलिए ये सिद्धांत कौमुदी नाम न दे करके इसको क्या नाम दिया? लघु सिद्धांत कौमुदी, है ना? मतलब ये कौमुदी प्रकाशिका है ना, प्रकाशिका है, सिद्धांतों की प्रकाशिका है। लेकिन कैसी प्रकाशिका है? लघु है, छोटी। आया कि नहीं आया? लघु सिद्धांत कौमुदी, यही नाम ग्रंथ का दिया। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये लघु सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी तो हम लोगों ने षष्ठी तत्पुरुष समास कर लिया। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं ना है आप लोगों को। अब लघु के साथ भी उसको जोड़ना है ना। तो लघु का कैसे करेंगे बता सकते हो? देखो, कोई भी समास कैसे पता चलेगा? पहले हिंदी अर्थ समझ लेना है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद उसके अनुसार समास कर लेना है, तो हो जाएगा अंजस्य न, है कि नहीं? तो लघु सिद्धांत कौमुदी क्या समास करेंगे बताओ? सिद्धांत कौमुदी बन गया, उसका लघु के साथ समास करना है, क्या करेंगे बताओ? देखो, अर्थ तो हिंदी में अर्थ समझ में आया कि नहीं? लघु सिद्धांत कौमुदी का सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी मतलब सिद्धांतों की प्रकाशिका। हुआ कि नहीं हुआ? और भी ये प्रकाशिका, लेकिन कैसी प्रकाशिका है? ये लघु है, छोटी है ना? छोटी है, पूरी की पूरे सिद्धांतों की प्रकाशिका नहीं है, छोटी है ना? लघु प्रकाशिका है, लघु कौमुदी, है ना? इसलिए हम लघु कौमुदी कहते हैं। तो लघु प्रकाशिका मतलब देखो, इसमें क्या समास करो? कर्मधारय समास होगा। क्या समास होगा? कर्मधारय समास। क्या करेंगे? लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या करोगे? लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। ये कौन समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। आया कि नहीं आया? जैसे हम लोग करते हैं ना, नीलस चासौ घटः इति, ये कौन समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब नीला घट है ना। जैसे कपड़ा जैसे कैसा है? श्वेत है ना, शुक्ल है कि नहीं है? शुक्ल पट है, तो क्या करेंगे? शुक्लस चासौ पटः इति शुक्लपटः। तो ये कौन समास हुआ? कर्मधारय। मतलब जो शुक्ल है वही पट है ना, दोनों एक ही है। शुक्लस चासौ पटः, शुक्ल पटः, तो कर्मधारय समास। अभी मोटे मोटे समझो, इसे धीरे धीरे समझ में आएगा, घबराना नहीं है। उसी प्रकार यहाँ करेंगे, क्या करेंगे? लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी मतलब छोटी सिद्धांत कौमुदी। आया कि नहीं? लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। ये कौन समास किया? कर्मधारय समास। इतना समझ में आ रहा? ज़्यादा कुछ नहीं तो चासौ जहाँ आता है वो कर्मधारय होता है, इतना तो आता ही है ना। चासौ ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग जहाँ होता है तो ठीक है ना, इतना तो समझ में आएगा ही। ठीक,
तो यही कर दिया। चलो अभी लघु सिद्धांत कौमुदी का अर्थ समझ में आया, साफ साफ ग्रंथ का नाम सब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्या करोगे इसमें समाज बोलो क्रम से, कैसे करोगे? लघवी चास वहाँ से चालू करोगे। सिद्धांता नाम कौमुदी। हाँ पहले ये करोगे, बोलो सही से। सिद्धांता नाम कौमुदी सिद्धांत इति इति बोलना है बीच में। सिद्धांतानाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी। आया कि नहीं? हाँ वो आधुनिक लोग अभी पढ़ाते हैं तो वो लोग करते हैं सिद्धांतानाम कौमुदी इज इक्वल टू सिद्धांत कौमुदी, इज इक्वल टू फिज इक्वल टू नहीं करना है हम लोगों को। इति शब्द बोलो। आया कि नहीं आया? क्या बोलोगे? सिद्धांता नाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी। कौन समास किया? षष्ठी तत्पुरुष। उसके बाद अब क्या करोगे? लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी। हो गया कि नहीं हो गया? क्या बोलो तो? इति कौन समास होगा? ये कौन समास हुआ? कर्मधारय। इति कर्मधारय समास है। ये भी बोल देना। वो विग्रह बोलने के बाद जब वो बोले तो उसके बाद बोल देना है कि ये समास किया है ना। तो भी तो आदत पड़नी चाहिए ना। हाँ बोलो। सिद्धांतानां कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी इति षष्ठी तत्पुरुष समास। ये इति मतलब यह, अरे हिंदी इति मतलब यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो उसको हम यह कब तक बोलते रहेंगे, है कि नहीं? इति बोल देंगे तो हो जाएगा। इति षष्ठी तत्पुरुष समास। हो गया कि नहीं हो गया? चलो बोलो फिर से। सिद्धांतानां कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी इति कर्मधारय समासः। बोलिए महाराज जी। सिद्धांतानां कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी इति कर्मधारय समासः। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब कोई भी लघु सिद्धांत कौमुदी इसके विषय में, नाम के विषय में पूछे, कभी गड़बड़ नहीं ना करोगे। साफ साफ क्लियर है कि नहीं भाई? ये लघु सिद्धांत कौमुदी है। इससे आपको ग्रंथ का पूरा परिचय भी तो मिल गया, नहीं मिल गया कि इसमें क्या चीज़ है ना? काफ़ी चीज़ें पता चल गए, है ना? वैयाकरणों के जो सिद्धांत है, निर्णित जो अर्थ है उनका यहाँ पर उसकी ये प्रकाशिका है कि नहीं? और कैसी है? छोटी प्रकाशिका, छोटी है ये। पूरे चूँकि सब सिद्धांत का प्रकाशन नहीं ना कर रही, लघु है। आया कि नहीं आया? अब देखो कौमुदी शब्द है ना, चूँकि स्त्रीलिंग में था, क्या था? इसलिए उसका जो विशेषण होगा वो भी क्या होगा? स्त्रीलिंग में ही होगा। होगा कि नहीं होगा? विशेष्य का जो लिंग होता है वही लिंग किसका होता है? विशेषण का होता है। इसलिए लघु शब्द का हमने आपको क्या बुलवाया? लघवी, स्त्रीलिंग का रूप बुलवाया। वरना लघु शब्द का लघुहु ये भी तो चलता है, लघुहु लघु लघवः नहीं चलता। तो हमको लघुश्चासो सिद्धांत बोलना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया? स्त्रीलिंग में करवाया। क्योंकि आप किस में वो कर रहे थे? कौमुदी को बता रहे थे ना। कौन लघवी कौन है? कौमुदी है। तो कौमुदी चूँकि स्त्रीलिंग था वो शब्द, इसलिए उसका विशेषण जो लघु दिया वो भी क्या हुआ? स्त्रीलिंग में ही रखा। आया कि नहीं? विशेष्य का जो लिंग होता है वही लिंग किसका होता है? विशेषण का होता है। बात समझ में आएगी नहीं आती? एक नियम है, उसको लिख लो। चलो, यल्लिंगम यद वचनम, याद है किसी को? नहीं याद है? चलो लिखो, याद होना चाहिए, है ना? यल्लिंगम यद वचनम याच विभक्ति विशेष्यस्य, याच विभक्तिर्विशेष्यस्य, यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्तिर्विशेष्यस्य। लिखे? हाँ, विशेष्यस्य। तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्तिर्विशेषणस्यापि, तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्तिर्विशेषणस्यापि
बोलो, यल्लिंगम यद्वचनम आवाज निकालो यार, यल्लिंगम हम इतना जोर से बोल रहे हो और आप लोग। यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर्विशेषयस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्तिर्विशेषणस्य विशेषणस्यापि। बोलो तुम, पोंगे पंडित। यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि। बोले महाराज जी। लिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तद्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि। हुआ? चलिए इसको समझ लीजिए। देखो, विशेष्य और विशेषण होते हैं कि नहीं होते? कम से कम इतना तो सुने ही होंगे। अभी आज समझ लीजिए विशेषण और विशेष्य क्या होता है। जैसे हमने कहा, आपका नाम क्या है? काव्य काव्य। आपका नाम? देवानंद। चलो सबको काव्य और उसको छोड़ दो, राम को लेते। सुंदरः रामः, ये कहा। क्या कहा? सुंदरः रामः। ये कहा सुंदरः रामः। राम इसका मतलब क्या? राम राम सुंदर है। सुंदर है, सुंदर राम, राम सुंदर है, जो भी कहो, है कि नहीं? सुंदरः रामः, ये कहा ना आपने। यहाँ पर एक विशेष्य है, एक विशेषण है। सुंदरः रामः में एक विशेष्य है, एक विशेषण है। बता सकते हो कौन विशेष्य है, कौन विशेषण है? विशेषण सुंदर विशेष्य राम इतना समझ में आ रहा है? आप बोलिए, कौन विशेष्य है? विशेष्य जो है गुरुजी राम है, विशेषण जो है सुंदर है। सुंदर है। आया कि नहीं आया? सुंदर विशेषण है, राम विशेष्य है। आ ही रहा है। बस यही बात है। इतना तो मतलब अब समझ में आ ही जा रहा है इतना विशेष विशेषण। तो अभी उसके भेदक और भेदी उसमें जाना नहीं है, बस इतने से समझो, है ना। आगे वाला जो होता है वो विशेष्य, पीछे जो और उसके पीछे जो जो लगा रहेगा वो सब विशेषण। इतना मोटे मोटे से तो आ ही जा रहा है ना। तो सुंदरः रामः ये कहा, तो राम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब देखो, रामः आपने बोला तो उसमें कौन विभक्ति है, बता सकते हो? प्रथमा प्रथमा विभक्ति है ना। फिर कौन सा लिंग है वो? पुल्लिंग पुल्लिंग है, ये भी समझ में आ रहा है। कौन सा वचन है वो? एक वचन एक वचन है। तो विशेष्य जो आपका राम है उससे कौन विभक्ति आई है? प्रथमा विभक्ति। विशेषण वचन कौन सा है? एक वचन। और लिंग क्या है? पुल्लिंग पुल्लिंग। तो उसका विशेषण जो रहेगा उसकी भी विभक्ति प्रथमा रहेगी, वचन एक वचन रहेगा और लिंग पुल्लिंग रहेगा। ये समझ में आ रहा है? जी। तो जैसे देखो, रामः ये प्रथमा विभक्ति, एक वचन और पुल्लिंग है। तो उसका विशेषण जो सुंदरः होगा वो भी कैसा रहेगा? पुल्लिंग रहेगा, प्रथमा विभक्ति रहेगी, एक वचन रहेगा। तो सुंदरः रामः, ऐसा है कि नहीं है? जी। है। तो ऐसे बोल सकते हैं हम। ऐसा कहे सुंदराः रामः गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है कि नहीं है? क्यों? क्या गलती हो गई? लिंग वचन वचन। वचन वचन चूंकि विशेष्य का कौन सा है? विशेष्य का सुंदराः रामः में विशेष्य का वचन कौन है? एक वचन वचन है। एक वचन है। लेकिन विशेषण से हमने क्या कर दिया? बहुवचन। बहुवचन कर दिया। तो गलत हो जाएगा ना। वही वो कारिका आपको, ये श्लोक आपको वही बता रहा है। यल्लिंगम यद वचनम या च विभक्ति ही विशेष्यस्य, विशेष्य की जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होता है वही विभक्ति और वचन और लिंग विशेषण का भी होता है। इस श्लोक का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? जी। क्या कह रहा है? यल्लिंगम यद वचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्यापि। लगा कि नहीं लगा? जी। क्लियर है? इसमें दिक्कत नहीं ना है? अभी जैसे मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आपको उसमें सुंदर शब्द का विशेषण जोड़ करके बोलना है, ठीक है ना। आपको देखते हैं कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो करता है ना, उसके अनुसार करना है। जैसे रमा, उसके बोलो, क्या बोलोगे? सुंदरा रमा रमा सुंदरा। रमा विशेषण दो सुंदर शब्द से क्या बोलोगे? सुंदरा। क्या? सुंदरा। पूरा बोलो अब। सुंदरा 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 बनता है। सुंदरी होता है
ये सुंदरा क्या होता है? सुंदर होता है, सुंदरी है ना, सुंदरी होता है, गिफ्ट होता है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। एकदम से सुंदरा यार। वो रमा टाप है तो मतलब उधर भी टाप वाला, ऐसा नहीं ना कहा, लिंग वो होना चाहिए ये का। सुंदरी रमा। अब रमा चूंकि देखो रमा का कौन लिंग था? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग था, इसलिए उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग में रहेगा। सुंदर रमा करोगे तो क्या कहलाएगा? असाधु, असाधु, गलत है ये, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? सुंदरी रमा, ऐसा होना चाहिए। अब चलो एक में और देता हूँ, स्त्रिय कहा, क्या कहा? स्त्रियः। स्त्रिय में जोड़ करके बोलो, स्त्रिय। अब उसका विशेषण जोड़ करके बोलो। सुंदर शब्द वही विशेषण के रूप में देना सुंदरयः। है। स्त्रिय। स्त्रिय है, महाराज जी आप बोलिए। स्त्रियः। सुंदरी, सुंदरी स्त्रियः। सुंदरी स्त्रिय, तुम बोलो जी, देखते हैं कौन सही बोलता है। बोलो। अरे स्त्रिय का देखो ना भाई, लिंग तो आपको पता है, स्त्री शब्द स्त्रीलिंग में है, और विभक्ति कौन है? प्रथमा है, लेकिन वचन कौन सा है? वचन बहुवचन है, तो उसके अनुसार उधर सुंदर शब्द का करो ना, स्त्रीलिंग करो, प्रथमा करो और बहुवचन करो, क्या बनेगा? रमा सुंदर्यः। सुंदर यह रमा, हाँ स्त्रिय, रमा कहाँ से आई है? सुंदरयः स्त्रिय। सुंदर यह स्त्रिय, क्या बोले? सुंदरयः स्त्रिय। आया कि नहीं? महाराज जी क्या बोल रहे थे आप? आपने क्या बोला था? सुंदरी स्त्रियः। गलत है, सुंदरी स्त्रियः। स्त्रिय सही है क्या? ये क्या गलती हुई? वचन। वचन में गलती कर दी। वचन चूंकि विशेष्य का कौन सा था? बहुवचन। तो क्या करना चाहिए था? बहुवचन। क्या कर दिया महाराज जी? एक वचन। एक वचन, गलत हो गया। क्या करना चाहिए था? बहुवचन। सुंदरी, सुंदर्यो, सुंदर्यः। आपको शब्द पता होना चाहिए ना। आया कि नहीं? सुंदर्यः स्त्रियः, समझ में आया कि नहीं? अभी जैसे मैं कहूँ मित्रम, चलो आपको दिया एक, मित्रम बोलो। सुंदरम मित्रम। सुंदरम मित्रम। सुंदरम मित्रम। ये मित्र शब्द सुहृदवाची जो है, अपने दोस्त को बताने के लिए मित्र शब्द है ना, किस लिंग में चलता है? वो कौन सा? नपुंसक लिंग में है, ठीक है ना। अपने मित्र को बताने के लिए जो मित्र शब्द संस्कृत में है वो नपुंसक लिंग में है। तो मित्र आपका पुल्लिंग है, कोई दिक्कत नहीं, शब्द नपुंसक लिंग है कि नहीं है? तो मित्रम चलता है, मित्रम, मित्रे, मित्राणी चलता है ना। तो वो मित्रम है तो उसका विशेषण यदि सुंदर देंगे तो क्या देंगे? सुंदर। हैं? सुंदरम। सुंदरम देंगे। आया कि नहीं? क्योंकि उसका वो है, क्या है? नपुंसक लिंग है, विशेष्य का लिंग, तो इसलिए विशेषण का भी नपुंसक लिंग ही बोलेंगे, सुंदरम ही बोलेंगे। मान लीजिए मित्राणी है तो क्या बोलोगे? सुंदराणी। सुंदराणी मित्राणी। आया कि नहीं? उसके अनुसार ही हो, सुंदराणी मित्राणी। मित्राणी ये हो गया। आया कि नहीं? उसका चूंकि बहुवचन है तो इसका भी बहुवचन हो गया। बात समझ में आई? अब जैसे रामस्य हमने कहा, चलो एक और प्रयोग देता हूँ। एक क्या कह रहे उसको सुनो पहले, फिर गुचुर कुचुर करो। रामस्य कहा हमने, क्या कहा? रामस्य। इसमें बता सकते हो उसका विशेषण सुंदर देंगे तो क्या देना चाहिए? सुंदरस्य। सुंदरस्य। आया कि नहीं आया? राम शब्द चूंकि कौन विभक्ति में है? षष्ठी का एक वचन है, तो वो भी षष्ठी का एक वचन रहेगा। राम और सुंदर रामस्य बोलोगे तो अशुद्ध हो जाएगा ना। क्या अशुद्ध हो गया? वचन। वचन विभक्ति। विभक्ति गड़बड़ कर दी। वचन तो एक वचन ही है, आया कि नहीं? लेकिन विभक्ति गड़बड़ कर दी, उसका षष्ठी है, इधर आपने प्रथमा कर दी। समझ में आया? विशेष्य का जो लिंग, जो वचन, जो भी विभक्ति रहेगी, वही लिंग, वचन और विभक्ति किसकी रहेगी? विशेषण की भी रहेगी। बात समझ में आई? मोटे मोटे से इस कारिका को आज आपको समझे आया। अब कभी भी गलती नहीं ना करोगे। अब देखो सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांतानाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी आपने किया। चलो क्या पूछ रहे थे, बोलो तुम। ये कह रहे थे कि जैसे मित्राणी बन रहा है जी, मित्राणी बहुवचन प्रथमा का, तो जैसे सुंदरी का करेंगे तो सुंदरी का रूप चलेगा सुंदरी, सुंदरी, सुंदरिया, ऐसे चलेगा। तो क्या मित्राणी सुंदरिया, सुंदरा, सुंदराह कर सकते हैं? अरे देखो सुंदर शब्द का पंडित जी बड़े पागल आदमी मालूम पड़ रहे हो।
अरे सुंदर शब्द का पुल्लिंग में रूप चलेगा सुंदरः सुंदरौ सुंदराः, राम की तरह चलेगा। स्त्रीलिंग में चलेगा सुंदरी सुंदर्यौ सुंदर्यः चलेगा। नपुंसकलिंग में चलेगा सुंदरम सुंदरे सुंदराणी चलेगा। ठीक है। अब आपको देखना है आपका विशेष्य किस लिंग का है, उसके अनुसार लिंग करिए विशेषण का। आया कि नहीं आया? आगे सुंदर्यः मित्राणि करोगे तो सही है। गलत है। गलत क्या गलत हुआ? लिंग लिंग विशेष्य नपुंसक लिंग में और विशेषण आपने स्त्रीलिंग कर दिया, गलत नहीं हुआ? गलत। तो फिर इसलिए ध्यान रखना, विशेष्य का जो लिंग वचन और विभक्ति रहेगी वही लिंग वचन और विभक्ति विशेषण का भी रहेगी। साफ है? जी। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। गड़बड़ नहीं ना करोगे कभी? नहीं। चलो, तो सिद्धांतानाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी ये बना लिया। अब ये सिद्धांत कौमुदी में कौमुदी हो रहा है ना, कौमुदी मतलब सिद्धांतों की प्रकाशिका। तो ये कौमुदी शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। अब उसमें हम विशेषण देंगे तो कौन से लिंग का देना होगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का ही देना। अब लघु शब्द हमको विशेषण के रूप में देना है जी। तो क्या देना पड़ेगा? लघवी। लघवी ही बोलना पड़ेगा ना। जी। क्या बोलेंगे? लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी। समास हो जाने के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी बोलेंगे। लेकिन जब अलग अलग था, विशेष्य और विशेषण जब अलग अलग था, तब ध्यान रखना है कौमुदी स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग में रहेगा। आया कि नहीं आया? जी। तो क्या बोलोगे? लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी। बात समझ में आई? समास। कर्मधारय समास। हाँ, ये कर्मधारय समास है। मतलब छोटी लघु प्रकाशिका। किसकी? सिद्धांतों की सिद्धांतों की प्रकाशिका, प्रकाशिका। जो कि लघु है। आया कि नहीं आया? जी। पूरा साफ है ना? यदि कोई ऐसे बोलेगा लघु चासो सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी, ये सही होगा? विशेषण नहीं। क्या मतलब क्या गलत कर दिए? लिंग। पुल्लिंग कर दिए। विशेषण का क्या होना चाहिए? लघवी चासौ। स्त्रीलिंग होना चाहिए, है ना? क्योंकि विशेष्य आपका कौमुदी ये क्या है? स्त्रीलिंग में है, तो ये भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आया कि नहीं आया? तो लघवी चासो बोलना चाहिए। लघुस चासो कोई बोल दिया तो गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ सही होगा। लघुस चासो सिद्धांत कौमुदी भी सही है। देखो, घबराओ मत, ये इतना ध्यान रखो, ये लघु शब्द जो है ना उसका गीप कर, जब स्त्रीलिंग में गीप करते हैं तो लघवी बन जाता है। क्या बन जाता है? लघवी। लेकिन वो गीप जो है ना, वो गीप करने वाला सूत्र है वो तो गुणवचनात्। कौन सूत्र है? गुणवचनात्। वो विकल्प से गीप करता है। गीप चाहे गिस जो भी करता है वो विकल्प से करता है स्त्रीलिंग में। तो जब गीप नहीं करता है तो लघु रूप बनता है। क्या बनता है? लघु। तो स्त्रीलिंग में भी लघु रूप बनता है। लघु। आया कि नहीं आया? पुल्लिंग में तो लघु लघु लघवः भानु की तरह बनता ही है, लेकिन स्त्रीलिंग में भी लघु रूप बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि गीप जो है वो क्या होता है? विकल्प से होता है कि नहीं? तो स्त्रीलिंग में दो रूप बनते हैं, लघवी भी बनता है, लघु भी बनता है। समझ में नहीं आ रहा? समझ आ रहा है ना? तो जब लघु स्त्रीलिंग में भी बन रहा है तो मान लीजिए कोई कौमुदी का विशेषण लघु बोले तो गलत होगा क्या? नहीं। गलत नहीं ना होगा। अरे स्त्रीलिंग में जब लघु रूप भी बन रहा है तो सही होगा ना वो भी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? कहीं पर मान लो ऐसा लिखा हुआ मिल जाए लघुस चासो सिद्धांत कौमुदी तो काट मत देना। ऐसे कोई कोई शब्दों में ही ऐसा होता है, सुंदर में ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो क्लियर है सुंदरी ही बनेगा, उसका सुंदर रूप बनता नहीं है। लेकिन ये लघु शब्द का कोई सूत्र विशेष के कारण ऐसा हो जा रहा, तो उसमें हमको अभी ज़्यादा पचेड़े में पढ़ना नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि लघु शब्द का स्त्रीलिंग में लघवी भी बनता है गीप करने पर, और न करने पर लघु भी बनता है। तो अब आप सिद्धांत कौमुदी के साथ जब लघु का समास करेंगे तो आप दोनों में से किसी भी तरह बोल सकते हैं। कौन दोनों में से? लघु चासो सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी, ये भी बोल सकते हैं। गलत नहीं ना होगा? काट मत देना कहीं पर ऐसा लिखा हो तो, ले ठीक है ना? लेकिन कोई भी आदमी ऐसे बोले तो एक बार उसको प्रश्न जरूर कर दो कि लघु तो पुल्लिंग में बनता है, एक कौमुदी का कैसे लघु चासो बोले? प्रश्न कर सकते हैं नहीं करते? फिर वो पढ़ा हुआ होगा तो बताएगा, अरे नहीं स्त्रीलिंग में भी बनता है लघु, है कि नहीं? वो तो गुणवचनात् से गिप विकल्प से होता है। तो जब गिप नहीं होगा तो लघु बनेगा, उत्तर दे देगा। नहीं पढ़ा होगा तो गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं है? तो हमको किसी को गड़बड़ाना नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए,
कि क्या है, आया कि नहीं आया। तो हम लोग अभी लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी यही बोलेंगे, ठीक है ना, ताकि साफ साफ रहे कि आपने स्त्रीलिंग वाला बोला है कि नहीं, वरना उसमें बाद में हमको पूछना पड़ेगा कि लघु का कौन सा लिंग बोले हो, है कि नहीं। इसलिए क्या बोलेंगे हम, लघवी चासो यही बोलेंगे, लेकिन सही वो भी है, उसको गलत मत कर देना। चलो क्या एक बार समाज बोल दो लघु सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ के नाम में पूरा। सिद्धांतानां कौमुदी इति कौमुदी इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। ये रट्टेबाजी नहीं करनी, समझना है उसमें। हाँ फिर लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत कौमुदी तो पूरा है ना, सिद्धांत लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी इति। लघु सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कहाँ है, सिद्धांत दंत्य स है जी। सिद्धांत हाँ कौमुदी इति कौन समान, इति कर्मधारय समास। स ये हो गया, आया गया, बोलिए आप। सिद्धांतानां कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी इति षष्ठी तत्पुरुषः हाँ षष्ठी तत्पुरुष समास। समासः इति हाँ षष्ठी तत्पुरुषः समासः। षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी जैसे तत्पुरुष कहे ना, समास। अभी देखो 1 महीने तक रट्टू पोपट की तरह जैसे बुलवा रहे वैसे ही बोलना है, ना अपना एक अक्षर जोड़ना है ना काटना है, जैसे कहा वैसे ही। अभी पता नहीं है कि कहाँ क्या जोड़ना चाहिए। हाँ बोलो क्या, इति षष्ठी तत्पुरुष क्या इति पूरा बोलो तो समझ में आए। सिद्धांतानां कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। लघवी चासो लघवीस नहीं, लघवी चासो कौमुदी सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी इति कर्मधारय समासः। हाँ हो गया, साफ है। अर्थ भी समझ में आ रहा है, केवल समाज बोल रहे हैं ऐसे ही, अर्थ भी आ रहा है ना कि क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलो। सिद्धांतानां कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी इति षष्ठे तत्पुरुष समासः। लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी लघु चासौ सिद्धांत कौमुदी। ए पागल तरीका, मैंने क्या कहा अभी, गुरुजी, सुनो। क्या कहा मैंने अभी। लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी इति कर्मधारय समासः। हाँ और लघु बस हो गया, पूछा हमने, फिर चलो बोल दो, इतना शौक है तुमको। लघु चासौ लघु देखो साहुर नहीं है बोलने का, और निकले है सब मूर्ख राज। लघुश्चासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी कर्मधारय समासः इति कर्मधारय समासः। हाँ लघुश्चासौ। इसलिए अंडे बंडर मत करो, जितना कहा उतना बोलो, ज़्यादा उसमें जाओगे तो घुस जाओगे जमीन में। लघु सिद्धांत कौमुदी ये हो गया, समझ में आया। ये लघु सिद्धांत कौमुदी आपके वरदराजाचार्य जो है उन्होंने ये ग्रंथ को लिखा है, और बहुत अच्छा ग्रंथ है। आजकल का प्रचलन ऐसा हो गया है कि लोग ये कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लो तो व्याकरण आ गया, पूरा का पूरा व्याकरण आपने जान लिया। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी आपको लग रही है क्या, नाम का अर्थ समझने से सारे के सारा व्याकरण आ गया कह पाएंगे क्या, नहीं ना हो पाएगा। इसलिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी आज वो पढ़ लेने से पूरा व्याकरण आ गया ये नहीं कहा जाएगा, व्याकरण शास्त्र में आपका प्रवेश हो गया ये कहा जाएगा, है ना। इसलिए देखिए वो जब मंगलाचरण अभी हम इनका देखेंगे, वहाँ उन्होंने क्या लिखा, कारणीय प्रवेशाय ये लिखा उन्होंने। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना में कर रहा हूँ, लेकिन किस लिए कर रहा हूँ, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय जो व्याकरण है उसमें प्रवेश के लिए, है ना। ये नहीं कह रहे कि पाणिनीय व्याकरण आ जाए पूरा का पूरा, उसके लिए नहीं ले। अरे कैसे आएगा भाई, 1500-1200 सूत्र पढ़ने से 4000 सूत्रों का कैसे आ जाएगा, आपको नहीं ना आ पाएगा। बात समझ में आए कि नहीं आए। तो पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय जो व्याकरण है उसमें प्रवेश करने के लिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ, बात समझ में आई। लेकिन बहुत अच्छा ग्रंथ है। और दूसरी बात, इसका वैशिष्ट्य इतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये लघु सिद्धांत कौमुदी यदि सही से कोई पढ़ ले ना, तो उसको दूसरे ग्रंथों में उसकी अबाध गति रहेगी, कभी अटकेगा नहीं वो कहीं पर भी। कोई भी ग्रंथ, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो पुराण, कोई भी पुराण हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी दर्शन का हो, तो वहाँ पर उसको कभी भी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि उसके सामने पूरा शब्दार्थ वो साफ साफ होगा, पूरा क्लियर होगा। होगा कि नहीं होगा। ये वैशिष्ट्य जरूर है इस ग्रंथ का, है कि नहीं।
इसलिए दूसरे दूसरे ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा रखने वाले, जैसे साहित्य पढ़ने वाला है ना, और दूसरा पुराण इत्यादि इत्यादि किसी को पढ़ना है तो वो जरूर चाहता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी कम से कम पढ़ लूँ, है कि नहीं, ताकि कभी भी कोई शब्द में अटक न जाए, वरना वहाँ समास ये सब आएगा कैसे जानेगा बताइए, सही से अर्थ कर पाएगा, बड़े बड़े श्लोक होंगे तो उसका अर्थ कर पाएगा, वहाँ क्या कैसे कौन शब्द है क्या है बता पाएगा। वो साहित्यिक वही अच्छा होगा जो वैयाकरण होगा, है ना, बिना व्याकरण का कौन साहित्य हो सकता है क्या, कल्पना भी नहीं कर सकते हम, है ना, या तो अंड बंड व्याख्यान करेगा बिना व्याकरण पढ़े, है कि नहीं, तो ऐसे नहीं करना, हम लोगों को तो व्याकरण ही पढ़ने बैठे हैं, व्याकरण शास्त्र को सुदृढ़ करना है कि नहीं, तो हम लोगों को तो अच्छे से अध्ययन करना ही है। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, जो पाठ चले वो तो याद होना ही चाहिए, आगे आगे भी याद करना, इन लोग जैसे कर रहे हैं वैसे, ठीक है ना, आपको उच्चारण करवा देंगे फिर करना, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण थोड़ा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना, ठीक है ना। तो चलिए प्रकृतम अनुसारामः, तो यही कह रहे थे लघु सिद्धांत कौमुदी, ये आपके वरदराजाचार्य जी ने इस ग्रंथ को लिखा है, ठीक है ना। वरदराजाचार्य जी का परिचय भी आपको ये जो आपके ये गीता प्रेस वाली जो पुस्तक है, यहाँ PDF में भी हम लोगों ने वीडियो में वही रखी है गीता प्रेस वाली, तो उसमें आप शुरुआत में थोड़ी भूमिका प्रस्तावना ये सब देखेंगे ना, तो वहाँ आपको वरदराजाचार्य का ये सब परिचय मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको देख के थोड़ा समझ लीजिएगा कब हुए क्या हुए, हमको ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान के रखिए कि ये आपके भट्टोजी दीक्षित है ना, उनके शिष्य है, इन्होंने ये आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की। ये लघु सिद्धांत कौमुदी और इन्होंने और एक ग्रंथ भी लिखा मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये भी वरदराजाचार्य जी का भी है, लेकिन वो अध्ययन अध्यापन में उतना प्रचलित नहीं है, इतना नहीं आया, परंपरा में व्याकरण शास्त्र की परंपरा में ये ग्रंथ जरूर आया, प्रवेश ग्रंथ के रूप में इसी को माना जाता है, और इसको पढ़ने के बाद सीधे सिद्धांत कौमुदी को पढ़ते हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो कि भट्टोजी दीक्षित जी की है उसको पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो वो मध्य सिद्धांत कौमुदी उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन ये प्रचलित ग्रंथ है, चाहे और बहुत प्रचलित। भारत के आप कन्याकुमारी से लेकर इधर हिमालय पर्यंत चले जाइए, सब लोग लघु सिद्धांत को तो जानते होंगे, जो संस्कृत शास्त्र का अध्ययन कर रहा है कि नहीं, उसको लघु सिद्धांत का तो जानता ही होगा कि लघु सिद्धांत करके ग्रंथ है व्याकरण का, है कि नहीं, पढ़ा हो न पढ़ा हो अलग बात। तो ऐसा ये ग्रंथ है जिसका अध्ययन हम लोगों को आरंभ करना है, तो उसको चलो आज मंगलाचरण किया ही जाए ताकि वो हो जाए। तो चलिए क्या आ रहा है देखो, खोलो पुस्तक, सरस्वती, इसको देखो, ये थोड़ा उसके पहले पृष्ठ में ये नत्वा सरस्वती के, अरे सुनो यार क्या कह रहे, क्या पट 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 चालू कर दिया हैं, सुनो क्या कह रहा, उधर कह रहा हूँ नत्वाम चालू कर दिया, उधर कह नत्वा बोलना चालू किया, उधर कह शुक्लाम चालू, अरे सुनो क्या कुछ कह रहे कोई आदमी। इधर ये आपका ये चित्र वाला जो फोटो है उसमें एक श्लोक नीचे दिया है, भगवती सरस्वती की स्तुति की गई है उसमें, थोड़ा पुस्तक इधर रखो, इतना क्या स्वार्थी बने हुए हो कि पुस्तक किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ये आपका ये जो चित्र बना है उसके नीचे भगवती सरस्वती का एक श्लोक से स्तुति की गई है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी का श्लोक नहीं है, ये जो छापा है पुस्तक गीता प्रेस वाला उसने ही लिखा है, वो कहीं अन्यत्र किसी स्तुति का श्लोक होगा, यहाँ लिख दिया है, वो इस लघु सिद्धांत कौमुदी का श्लोक नहीं है, ठीक है ना, केवल स्तुति मात्र है, लेकिन लिखा है तो भगवती की स्तुति है तो उसको कर लिया जाए और उसको थोड़ा समझ भी लिया जाए। चालू ग्रंथ होता है हम लोगों का नत्वा सरस्वती देवीम से ही लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ चालू होता है, लेकिन इसको भी साथ ही में कर ही लिया जाए, ठीक है ना, वो पहले पृष्ठ में आ ही रहा है और प्रामाणिक पुस्तक है ना, ये कल ले लीजिएगा, इधर गीता प्रेस का इधर है ना, तो वहाँ मिल जाएगा, उधर आपके गोदोलिया के उस पर जाओगे तो मिल जाएगा, ले लेना, और एक अष्टाध्यायी भी ले लेना, ठीक, वो वाली दिखा देना कौन सी वाली है, कल से उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, आज तो मंगलाचरण ही कर रहे हैं। चलिए क्या है वो श्लोक बोलो, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा
पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। ये है आपका पूरा बोल लीजिए। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। ये भगवती शारदा की स्तुति की गई है इसमें, ठीक है ना। शारदाम वंदे, क्या लिखा है? शारदाम वंदे, मिला कहीं? शारदाम वंदे। शारदाम देखिए चतुर्थ पाद में, 4 पाद में है ना, उसमें चतुर्थ पाद में अंतिम शब्द शारदाम, और उसमें उसी पाद में पहला वंदे है कि नहीं। तो शारदाम वंदे, इसका अर्थ भी समझ लीजिए। और रोज पाठारंभ में आपको ये श्लोक बोलना है, और नत्वा सरस्वती में हो जाएगा, वो भी बाद में बोलना है ना, ये दोनों करके ही, ताकि शास्त्र समझ में आए, है कि नहीं। तो शारदाम वंदे, क्या कहा? शारदां वन्दे। वंदे, शारदा को मैं वंदन करता हूँ। शारदा मतलब सरस्वती, सरस्वती जो देवी है ना, उनका एक नाम है शारदा, जिनका चित्र भी ऊपर बनाया है, ठीक है ना। वही चित्र के अनुरूप ये श्लोक है, मतलब ये कहिए कि ये श्लोक के अनुरूप वो चित्र है। इस श्लोक में जैसा वर्णन किया ना, उसी टाइप का चित्र बनाया गया है। बहुत अच्छा काम किया। तो शारदाम वंदे है ना, मतलब शारदा को मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर ये वंदे आप जानते हैं कहाँ बनता है? वंदे आत्मनेपद, लेकिन वंदे कहाँ, कौन लकार में बनता है? लट लकार में। कौन सा वचन है, कौन सा वो पुरुष है? प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। देखो उधर बंदा ना, वंदते वंदेते वंदन्ते, वंदसे वंदेथे वंदद्वे, वंदे वंदावहे वंदामहे, ये चलता है, पूरा लट लकार है। तो उसमें घबराइए मत कि ये कहाँ से आ गया, कुछ नई बात नहीं है। वंदे वहाँ बनता है, केवल इतना जान के रखिए। इसका कर्ता हमको यदि कोई जोड़ना होगा तो क्या जोड़ा जाएगा? अहम जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? जैसे गच्छामि कहा तो उसका कर्ता क्या होगा? अहम गच्छामि, कहते हैं ना, अहम ग्रामम गच्छामि, कहते हैं ना, क्या कहते हैं? अहम ग्रामम गच्छामि। तो अहम ये क्या हो गया आपका? कर्ता हो गया। और गच्छामि क्या हो गया? क्रियापद, क्रिया नहीं, क्रियापद हो गया। क्या हो गया? क्रियापद हो गया। क्रिया तो चलने वाली वो होगी ना, ये तो गच्छामि थोड़ी ना वो क्रियापद है, तो शब्द है, क्रियापद है, क्रियावाचक पद है, तो क्रियापद है। आया कि नहीं आया? तो ये हो गया। और ये ग्राम क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है ना। 3 चीज कम से कम पता होनी चाहिए, कर्ता, कर्म और क्रिया। क्रियापद हो, क्रिया भी बोल दो, चलो कोई बात नहीं, शुरुआत है तो, है कि नहीं है। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 पहले ढूंढ लेना है कि नहीं है। तो अहम ग्रामम गच्छामि होता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है? अहम शारदाम वंदे। अहम मतलब मैं शारदा को क्या करता हूँ? वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आया कि नहीं? अहम कर्ता हो गए, शारदा क्या हो गए? कर्म हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। और वंदे ये क्या हो गया? क्रियापद हो गया। आया कि नहीं आया? अहम शारदाम वंदे। ये शारदाम में कौन विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है।
कौन वचन है? एक वचन, कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। तो इसका विशेषण भी जितने भी रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? एक वचन और दो द्वितीय विभक्ति और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में रहेंगे, है ना। द्वितीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, यही रहेगा ना। ये आप समझ रहे हैं ना? क्या नियम बताए आपको, किसको याद है? चलो। यल्लिंगम यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि। किसको याद है? कोई है बुद्धिमान हमारे यहाँ छात्र? यद लिंगम यद कहाँ, हम यल बोल रहे हैं। दादा मर गए क्या हमारे? ल बोल रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? यद यदि कर रहे हो। यद लिंगम यल लिंगम कहाँ, यद बोल रहे हो जी। यद लिंगम यद वचनम या च विभक्तिर्विशेषस्य तद्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्तिर्विशेषणस्य विशेषणस्यापि। ये यल लिंगम तल लिंगम बोल रहे हैं, उसमें ल जब आ रहा है तो द का ल हो जा रहा है, इसलिए ल ही बोलिए, फिर आगे द बोलते रहिए। क्या बोलो? यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर्विशेषस्य विशेष्यस्य विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि। यल्लिंगम यद्वचनम या विभक्तिर या च विभक्ति या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि। चलो सब बुद्धिमान है तो चलो अच्छी बात है, याद हो गया है कि नहीं। चलिए, तो ये कर दिया। तो यहाँ क्या प्रकृति में हमारा बना? अहम शारदाम वंदे, ये कर दिया कि नहीं कर दिया? अब ये शारदा कैसी है, तो बाकी जितना का जितना पूरा आपको दिख रहा है वो सब विशेषण ही है, शारदा के विशेषण है। शारदा ऐसी है, वैसी है, ऐसी 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 है, ठीक है ना। मुख्य वाक्य आपको पकड़ में आ गया, अहम शारदाम वंदे। अब वो शारदाम कैसी है, तो सबसे पहला विशेषण, अब क्रम से चलिए, क्या आया? सबसे पहला क्या विशेषण दिया? शुक्लाम, है ना। अहम शुक्लाम शारदाम वंदे, जुड़ता जाएगा ना। अब पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? अहम शुक्लाम शारदाम वंदे। देखो शारदाम स्त्रीलिंग था तो उसका विशेषण शुक्ल शब्द हमको रखना था, तो कैसा रखना पड़ेगा? स्त्रीलिंग रखना पड़ेगा, तो टाप करके शुक्ला रखा। अब उधर चूंकि द्वितीय विभक्ति थी तो इधर भी द्वितीय रखनी है, वहाँ एक वचन था तो यहाँ पर भी एक वचन रखना है। तो शारदाम था तो इधर क्या बनेगा? शुक्लाम, वही रख दिया। बात समझ में आएगी नहीं? तो शुक्लाम शारदाम वंदे, क्या मतलब? शारदा कैसी है? तो शुक्ला है। कैसी है? शुक्ला, शुक्ला है। शुक्ला मतलब कैसी है? श्वेत वर्ण। श्वेत वर्ण वाली है, श्वेत वर्ण। भगवती एकदम श्वेत रूप है ना, श्वेत रूप, काली की तरह नहीं, काली काली, अब श्वेत वर्ण वाली। वैसे भगवती सरस्वती का एक स्वरूप है नील, काली सरस्वती भी है, देखे कहीं? नील सरस्वती जिसको कहते हैं, हैं? फोटो में नहीं बनी रहती है, काशी में रह के फोटो में देखेंगे। अरे इधर विशालाक्षी मंदिर है ना, विशालाक्षी मंदिर, वो कोई बात नहीं। अच्छा काशी आए ही, इसके पहले नहीं आए कभी? कल ही है। अच्छा कल ही आए, तो कहाँ जानेंगे? इधर है ना विश्वनाथ जी के पास में विशालाक्षी मंदिर है, उधर जाते हैं तो रास्ते में आती है नील सरस्वती देवी का मंदिर। उधर आप भगवती सरस्वती की मूर्ति देखिए, एकदम काली, एकदम काली, तो वो कम मिलती है। लेकिन जहाँ कहीं आप सरस्वती की मूर्ति देखेंगे ना, श्वेत ही होगी। चाहे कहीं फोटो भी देखे, चाहे मूर्ति देखेंगे आप, गौर वर्ण वाली ही होगी, सफ़ेद श्वेत वर्ण वाली ही होगी। लेकिन उधर एक है नील सरस्वती, ऊपर लिखा है नील सरस्वती, तो बहुत अच्छी भगवती है वो। मतलब उसका कोई दर्शन करता है प्रतिदिन तो जटिति विद्या देती, प्रसन्न जल्दी होती है नील सरस्वती, है कि नहीं? ये भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हीं का स्वरूप है ये। कोई कारण विशेष से कभी नील पड़ गया होगा, नील मतलब काला, तो नील सरस्वती है ना। देखना कभी, बहुत सुंदर मूर्ति है, देखेंगे ना तो आपको ऐसा होगा कि देखते ही रहे, ऐसी वाली बहुत अच्छी प्रसिद्ध मंदिर है, ऐसा नहीं। चलिए, तो यही तो हमको अभी वहाँ नहीं जाना है, अभी यहाँ चलिए। शुक्लाम शारदाम वंदे मतलब कैसी है शारदा? गौर वर्ण वाली, एकदम श्वेत रूप है, ठीक है ना। तो अहम शुक्लाम शारदाम वंदे क्या बन गया? अहम शुक्लाम शारदाम वंदे।
बंदे। ठीक हुआ। फिर क्या दूसरा विशेषण दे रहे हैं? ब्रह्म विचार सार परमाम, यहाँ तक का एक विशेषण है। क्या दिया? ब्रह्म विचार सार परमाम। तो देखो वही है ना, सब देखो उसके विशेषण जो भी आएंगे ना, सारे के सारे द्वितीय विभक्ति, एक वचन और स्त्रीलिंग के ही रहेंगे। तो ये पूरा विशेषण देखो, ब्रह्म विचार सार परमाम, परमा था उसका परमाम, द्वितीय एक वचन का है कि नहीं, स्त्रीलिंग में आया कि नहीं? तो क्या विशेषण दिया? दूसरा विशेषण ब्रह्म विचार सार परमाम। वो ऐसी है शारदा, कैसी है? ब्रह्म विचार सार परमा है वो। मतलब क्या इसका? तो ब्रह्म का जो विचार, ब्रह्म का विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? वेदांत शास्त्र में, वेदांत आदि शास्त्रों में ब्रह्म का विचार होता है ना। तो ब्रह्म का जो विचार है, उस ब्रह्म के विचार का जो सार है, सार निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उसका जो श्रेष्ठ तत्व है वो ये भगवती है कि नहीं? देखो, ब्रह्मणः विचारः ब्रह्म विचारः, ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का विचार होगा कि नहीं होगा? चिंतन होगा, मनन होगा, उसके वेदांत आदि शास्त्रों में होता है कि नहीं होता है? पर ब्रह्म का विचार होता है। तो उस विचार का भी कुछ सार निकल के आएगा कि नहीं आएगा? सार मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ी चीज़ होती है तो उसमें कुछ तत्व निकाल लिया जाए सार के रूप में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। जैसे आप कोई भी ग्रंथ लिखते हैं, जैसे कोई पीएचडी कर दिया, तो पीएचडी तो 300 पृष्ठों में करेगा, लेकिन उसका सार एक पेज में निकाल देगा, तो महत्वपूर्ण रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन उस सार में भी जो परम मतलब श्रेष्ठ है, जो उसमें भी वो श्रेष्ठ है, सार में भी श्रेष्ठ, तो वैसी वो है ब्रह्म विचार सार परमाम। ब्रह्म का जो विचार, ब्रह्म विचार है कि नहीं है, उसका जो सार है ना, मतलब कुछ तत्व निकल के आएगा, उसमें भी वो क्या है? परम श्रेष्ठ है कि नहीं? कौन? वो शारदा। अभी यथावत ऐसे ही रख लीजिए, उसका थोड़ा देवी भागवत का अध्ययन करेंगे तो कुछ निकल करके आएगा, है कि नहीं? अभी यथावत शब्दार्थ को ही रख लीजिए, आया कि नहीं आया? तो क्या है ये? ब्रह्म मतलब कहने का तात्पर्य, ये जो ब्रह्म विद्या है, वेद विद्या है, उसमें वो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई तत्व है तो यही शारदा ही है। आया कि नहीं आया? वही कह रहे, ब्रह्म विचार सार परमाम शारदाम मंदिर। क्या बन जाएगा? पूरा जोड़ के बोलो, अहम लंट है बड़े। कर्म नाम की भी कोई चीज़ दुनिया में होती है कि नहीं होती है? जहाँ मर्जी आए चालू कर दिए। देखो ये बोल रहा है, उसने सही पकड़ा, आपने शारदाम से चालू किया, विशेष से पहले बोल देंगे, विशेषण बाद में बोलेंगे, अंड का बंड पता ही नहीं चलेगा दुनिया भर में कि क्या विशेष था, कौन विशेषण था। बोलो, क्या बोलोगे? अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम शारदाम वंदे। साहब बोला, आप क्या बोल रहे थे? अहम शारदाम से चालू कर रहे, फिर बोलेंगे ब्रह्म विचार सार परमाम, फिर शारदाम ने, शुक्लाम ने, अंड बंड, ये कौन है? अरे क्रम नाम की भी तो कोई चीज़ होती है बोलने में। बोलो, क्या बोलोगे तुम? अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम शारदाम वंदे। उधर देख रहा है, अकेला तुम ही देखोगे। देखो ये दोनों लोग बिना देखे बोलेंगे। बोलो, अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम शारदाम वंदे। शारदा क्या होती है जी? आप तुलसीदास जी के भक्त है क्या? शारदा शारदा, अरे शारदा तालव्य श है, हैं? दंत्य काय बोल रहा है ये तुलसीदास जी? वो तालव्य श की जगह वो अवधि में कुछ किसी भाषा में लिखे तो उसमें दंत्य स बोल दिए, तो उनके वो है क्या? ज़्यादा पाठ करते हैं क्या रामचरितमानस के? तो शारदा शारदा बोल रहे हैं, करते हैं क्या? करते हैं, तो इसलिए आदत लगी है। शारदा, शारदा क्या होता है? शारदा तालव्य श है ना, तो क्या बोलोगे? अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम शारदाम वंदे। बोलो बाबू, बिना देखे। अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम शारदाम वंदे। वंदे, ये कह दिया, हो गया। अब आगे क्या विशेषण दिया ये बताएगा, देख के बताओ। आद्याम। आद्याम, कैसी है वो शारदा? आद्या है वो, है ना? क्या है वो? आदौ भवा आद्या। क्या? आदो भवा आद्या। आदौ भवा आद्या, सबसे आदि में रहने वाली वही है, बाकी सब बाद में आए।
सबसे पहले सबसे आदि में यदि कोई रही तो भगवती शारदा रही, इसलिए उनको कहा आद्याम, है कि नहीं? क्या है? आद्याम, आदो भवा। सबसे आदि में, इस जगत की सबसे आदि में यदि कोई रहने वाले कोई तत्व है तो वो है शारदा, है कि नहीं? वही वो स्तुति कर रहा है, आद्याम। बोलो, क्या बोलोगे? अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम। इसको कह रहे हैं तो कहा है बीच में घुचुर पुचुर, इशारा भी नहीं समझते हैं, पागल। अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम शारदाम वंदे। अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्यम आद्यम, आद्यम आद्यम, आद्यम आद्यम, आद्यम सही होगा। आद्यम शारदाम वंदे, क्या गलती है बताओ? आद्याम लिंग आद्यम आद्यम शारदाम में क्या गलती है? आद्याम आद्यम शारदाम क्यों नहीं है? और आद्यम भी द्वितीय एक वचन का है, उधर शारदाम भी द्वितीय एक वचन का है, क्या दिक्कत है? आद्यम शारदाम आद्यम क्या दिक्कत है, ये पूछा हमने। ये वचन कर दीजिए। वचन एक वचन ही है, आद्यम कौन सा बहुवचन कर दिया? लिंग क्या गलती है बताइए, आप बताइए। आप गलत बोले तो आप बताएंगे कि और कोई बताएंगे? आद्यम में गुरुजी, हाँ, आद्यम शारदाम में क्या गलत है? आद्यम आद्यम दोनों एक ही है। आद्यम कहो साला चूल्हे पाठ में गया पूरा आज का पाठ। आद्यम ये सही है। जी। आद्यम क्यों गलत है? आद्यम क्यों सही नहीं है? आद्यम कहो, आद्यम विशेषण रखे तो क्या गलत है भाई? द्वितीय एक वचन है, वो उधर विशेषित द्वितीय एक वचन है, सब मिल तो गया। अरे आद्य आद्यो आद्य आद्यम आद्यो, तो आद्यम द्वितीय एक वचन में बना कि नहीं बना? क्या बोलो ना। आद्यम गुरुजी, आद्यम गुरुजी गया भाड़ में, गुरुजी कहाँ आद्यम बनेगा? गुरुजी अभी पैदा हुआ 20 साल पहले, गुरुजी कहाँ आद्यम हो जाएगा? आद्यम को, आद्यम में क्या गलती है ये बोलो। स्त्रीलिंग नहीं है गुरुजी, स्त्रीलिंग। हाँ ये बोलो ना। अरे विशेष्य का लिंग है स्त्रीलिंग और इधर तुम पुल्लिंग बोल दे रहे हो तो गलत नहीं हो जाएगा? तो फिर ये बोलो ना, कहाँ दूसरे पचड़े बोलो गुरुजी आद्या, गुरुजी आद्या। अरे गुरुजी कहाँ से आद्या हो जाएगा? हैं, शारदा का विशेषण दिया आद्या कि गुरुजी का दिया? हैं, चलो तो आद्याम बोलना है तो बोलिए। अब गड़बड़ कर। अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम शारदाम वंदे। हाँ, ऐसे साफ होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं? ऐसे। और ये डांट से घबराइए मत, ठीक है ना? यही सीख रहा है। आप बोलो। अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम शारदाम वंदे। आदत बनाइए साफ बोलने की, बिना देख के बोलने की, है ना? देखिए 1 महीने में क्या रंग चढ़ता है कि नहीं? आप समझ के आ रहा है, मेहनत करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम शारदाम वंदे। वंदे आया कि नहीं आया? ये कर दिया। चलो अब इसके बाद कौन विशेषण है तुम बताओ? जगत व्यापिनी। जगत व्यापिनी आया कि नहीं आया? जगत व्यापिनी गिप वाला शब्द है तो उसका क्या बनेगा? द्वितीय एक वचन, जगत व्यापिनी, यही बनेगा ना? गौरीम की तरह जगत व्यापिनीम बनेगा ना? जैसे सुंदरीम बनेगा वैसे क्या बनेगा? जगत व्यापिनीम। तो वही शारदाम का विशेषण है। कैसी है भगवती शारदा? तो जगत व्यापिनीम, पूरे जगत में व्यापक है वो, व्याप्त होके रहती है वो, जगत व्यापिनी है वो, मतलब कण कण में है वो। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो ना हो। है कैसी है वो? जगत व्यापिनी, है कि नहीं है? भगवती शारदा कैसी है? जगत व्यापिनी। मतलब आप कहीं पर भी स्तुति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसकी मूर्ति है, पड़ी है, उसका मंदिर है तो उनके सामने जाके बोलोगे तभी सुनेगी, ऐसा नहीं ना। कैसी है भगवती? जगत व्यापिनी है। आप कहीं पर भी रह के आप उसकी स्तुति करिए, वो सुनेगी, है कि नहीं? जैसे आज हम लोगों ने की तो उसने सुनी कि नहीं सुनी? जगत व्यापिनी है वो। क्या है? जगत व्यापिनी। पूरे जगत में व्याप्त होकर वो रहती है कि नहीं? वो मूर्ति में तो हमारा एक भाव है कि यहाँ पर वो है, वरना वो उसका कोई परिमाण थोड़ी इतने में आ जाएगी, है कि नहीं? और सब जगह है तो वहाँ पर भी है, मना भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? इसलिए वो तो एक भावना के चलते हम लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो कैसी है भगवती शारदा? जगत व्यापिनी है कि नहीं? जगत व्यापिनी। चलिए ये कर दिया, है ना?
तो ये भी क्या बन गया? चलो बोलो, बोलिए, आप बोलिए। अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम शारदाम वंदे। बोलो। अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सा ब्रह्म 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 क्या बोल रहे हो? ब्रह्म ब्रह्म भ बोल रहे हो क्या? ब्र 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 हाँ। ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम शारदाम वंदे। अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम शारदाम वंदे। अगला विशेषण क्या है? वीणा। वीणा। शारदा जो है वो वीणा है। हाँ? राम गुरुजी, वीणा में देखो, वहाँ देखो, वीणा में कहाँ लिखा है? वीणा लिखा। तो वीणा विशेषण है, वीणा पुस्तक धारिणी। पूरा है ना जी। कि खाली वीणा है? वो शारदा है वो वीणा है? ये नहीं ना है? क्या लिखा है? दो वीणा पुस्तक धारिणी। हाँ, यहाँ तक आएगा। वीणा पुस्तक धारिणी। वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है वो। वीणा एक वाद्य विशेष का नाम है, वो चित्र में शायद दिया भी है। देखो वीणा, वो वीणा ही है। वो जो चित्र बना है ना, वो लंबा सा ऐसे, फिर यहाँ गोला ऐसा बड़ा सा, वो वीणा जिसका नाम वाद्य विशेष है। तो वीणा और पुस्तक, पुस्तक भी रखा है हाथ में, देखो रखा है ना, चित्र में रखा है ना। तो वही वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है कि नहीं? ऐसी भगवती, उनका स्वरूप वर्णन किया जा रहा है श्लोक में कि भाई वो क्या, मतलब कैसा उनका स्वरूप होता है। तो एक हाथ में वीणा होती है, मतलब वाद्य में भी निपुण है वो, है गान में भी निपुण है, वाद्य में भी निपुण है, और वेद रूप जो पुस्तक है उसको भी हाथ में रखा हुआ है। ऐसी है वो भगवती। इसके बहुत सूक्ष्म अर्थ की ओर जाएंगे तो बहुत अच्छा है, इससे निकलता है, लेकिन फिलहाल हम लोग शब्दार्थ करके निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो वीणा पुस्तक धारिणी कौन है वो? शारदा। तादृशीम शारदाम वंदे, ऐसी शारदा को वंदन करता हूं। आया कि नहीं आया? तो चलिए क्या बन गया, बोलो। अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम शारदाम वंदे। बोलिए महाराज अहम फटाफट। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणी शारदाम वंदे। अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम शारदाम वंदे। वंदे। इसके बाद क्या है? विशेषण बताओ। भयदाम हैं? भयदाम भयदाम। भयदाम। उसके पहले वाला क्या था? थोड़ा देख के बोलो। वीणा पुस्तक धारिणीम। इधर पुस्तक रखो न, काहे तुम अपने पास रखे हुए हो? बीच में रखना मतलब नहीं समझ में आता तुमको कुछ। वीणा पुस्तक धारिणीम भयदाम। भयदाम है उसके बाद। देखो एक बार साफ साफ देखो, वीणा पुस्तक धारिणीम माँ हल कर दी है तो क्या बचा उसमें? अभयदाम। अच्छा, अभयदाम। क्या बात कर रहे हो महाराज? अरे अभयदाम क्या है? दूसरा विस्तृत अभयदाम। अभयदाम, अभय को देने वाली है। क्या देने वाली है? अभय। को देने वाला। अभय को देने वाली। और आप कह रहे थे भयदाम, भय देने वाली, उल्टा अर्थ नहीं हो जाएगा? अभयम ददाती या सा अभयदा ताम अभयदाम, अभय को देने वाली है। जब शास्त्र पढ़ने लो आते हैं लोग, शास्त्र नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको भय होता है कि नहीं होता है? एक तरह का होता है ना कि अरे ये शास्त्र इतना बड़ा सा कैसे आएगा, क्या आएगा, एक दिमाग में एक भय होता है कि नहीं होता है? तो ये भगवती की जो स्तुति करता है ना, उसको भगवती क्या दे देती है? अभय दे देती है। अभय देती है। बच्चा डरो मत आएगा, है ना, ऐसे अभय देने वाली है। क्या है भगवती? अभयदा है, अभय देने वाली, मतलब सबसे भय हटा देंगे। ऐसा नहीं केवल शास्त्र का, वो सब तरह के भय को नष्ट करके अभय देने वाली है ना, अभय देने वाली। तो ऐसी है, तो इनकी स्तुति तो करनी ही चाहिए, है ना। चलिए अभयदाम तो ये कर दिया। सब लोग साथ में बोलिए, क्या बन गया? अहम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम
वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां शारदां वंदे। वंदे। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। इसके बाद क्या विशेषण आ रहा है? जाड्यांधकारापहाम। क्या आया? जाड्यांधकारापहाम। जाड्यांधकारापहाम। जाड्य, जाड्य मतलब समझते हैं? जड़ होता है ना, कहते बहुत जड़ है ये तो जड़स्य भावः जाड्यम। जाड्य मतलब समझते हैं? मांद्य। जाड्य मतलब क्या? मंदता, मांद्य, जड़ता, जाड्य सब एक ही है। आया कि नहीं? ये जो जाड्य है मतलब जड़ता होती है ना लोगों में, मूढ़ता होती है, समझते नहीं है बात को, कहा जा रहा है कुछ समझते हैं कुछ। ये सब जड़ लोग ऐसे ही होते हैं ना, कुछ बात को सुनते नहीं है, अंड बंड जो बोलना है बोलेंगे, सामने वाले ने क्या कहा उसको सुनना ही नहीं, अपना जो मन में आएगा वही बोलेगा। उसको क्या कहा जाएगा? जड़ का। उसमें क्या रहेगी? जड़ता रहेगी, जाड्य रहेगा। तो वो जो जाड्य है वो जाड्य को क्या कर देती है? भगवती जो है वो नष्ट कर देती है। ऐसी कुछ स्तुति करने जा रहे हैं। क्या विशेषण दिया? जाड्यांधकारापहाम। ये जाड्य जो है ना वो अंधकार की तरह है। क्या है? अंधकार। अंधकार ही है एक तरह से देखा जाए तो। अंधकार जब होता है तो हमको किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, क्या चीज़ पड़ी है, क्या है क्या नहीं है, हैं? गलत गलत सब दिखाई देगा। रज्जू पड़ी होगी तो आपको सर्प दिखाई देगा, हैं? रस्सी पड़ी होगी तो आपको सर्प मालूम पड़ेगा। तो अंधकार में यही सब होता है ना, उल्टा सुल्टा। तो ये जड़ता जिसको होती है ना, मंदता जिसको होती है ना, वो भी ऐसे ही होता है। तो ये जड़ता ही क्या है? आपका अंधकार के रूप है। जड़ता ही अंधकार है, जाड्य ही अंधकार है। तो जाड्यम एवं अंधकारः जाड्यांधकारः। और उसकी ये क्या करती है? अपहा है। क्या है? जाड्यांधकारापहा। ये भगवती शारदा कैसी है? अपहार का, जाड्य रूप जो अंधकार है उसका अपहरण करने वाली है। क्या करने वाली है? अपहरण करने वाली है ना, उसको हटा देने वाली, उसका नाश कर देने वाली है। जाड्य रूप जो अंधकार है छात्र का चाहे जिसका भी, उसके जाड्य को क्या कर देती हो? अपहरण कर लेती है, मतलब हटा देती है, उसको अच्छी बुद्धि प्रदान करती है ना। तो ऐसी ये भगवती है। तो वही कह रहे जाड्यांधकारापहाम शारदाम वंदे। आया कि नहीं आया? अब सब विशेषण बोल लेते हैं, मतलब साथ में फिर अंतिम में पूरा एक बोल देना, ठीक है ना? याद रखना क्या क्या विशेषण हुआ, ठीक। उसके बाद कौन विशेषण है? चलो कोई बताते, देखते हैं कौन बताता है। हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदतिम। बोलो, तुम बोलो कौन विशेषण है? हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदतिम। विद्युत देख के बोलो ना, काहे गलत उच्चारण कर रहे हो? विदतिम। विदधतीम है ना, विदधतीम। तो साफ साफ बोलो ना, काहे अगला रहे हो? हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम। हस्ते स्फाटिक मालिकाम। ये विशेषण है। थोड़ा अर्थ भी महाराज जी देखना पड़ता है। ऐसे ही केवल द्वितीय देखी तो विशेषण होगा, ऐसा नहीं ना होगा। अरे स्फाटिक मालिका मतलब स्फटिक की माला, स्फटिक की माला। तो वो भगवती शारदा स्फटिक की माला है क्या? अर्थ भी तो देखना पड़ेगा, अर्थ भी तो देखना पड़ेगा। इसलिए विदधतिम तक जाइए। हस्ते मतलब हाथ में, स्फाटिक मालिकाम विदधतिम। विदधतिम मतलब धारण करने वाले, विदधतिम मतलब धारण करने वाले। तो बताओ क्या कहाँ तक का विशेषण जाएगा? विदधतीम। हस्ते इतना ही? स्फाटिक मालिकाम विदधतीम। क्या? हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम। विदधतिम। उसके हाथ में स्फटिक की माला है, भगवती के हाथ में है कि नहीं? क्या है? स्फटिक की माला। चित्र में बनाई है स्फटिक की माला जी। देखो उधर ऊपर वाला हाथ जो ऐसे करके रखा है, चतुर्हस्ता है ना भगवती, तो उसमें ऊपर वाले हाथ में माला है, तो स्फाटिक मालिका है। अब इसमें चित्र में दिखेगा नहीं, लेकिन स्फाटिक मालिका है वो। क्या है? हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधति। स्फाटिक मालिका भगवती के हाथ में, ठीक है ना? हस्त हाथ में स्फाटिक स्फटिक की मालिका को धारण की हुई है, ठीक है ना? तो चलिए हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधति में पूरा का पूरा विशेषण जाएगा। आया कि नहीं आया? चलिए फिर क्या है?
पद्मासने संस्थिताम। पद्मासने संस्थिताम। क्या बोलो तुम, काहे नहीं बोल रहे हो? पद्मासने संस्थिताम। अलग से बुलाएंगे तभी बोलोगे, सबके साथ बोलना है क्या? पद्मासने संस्थिताम। संस्थिताम, पद्मासन में जो स्थित है ना, पद्मासन में जो स्थित है। देखो पद्मासन एक तो वो वाला भी होता है जो हम लोग वो करते हैं ना, वो बाबा रामदेव जी कराते हैं पद्मासन, ऐसे पैर के ऊपर कुछ पैर चढ़ा करके होता है ना पद्मासन है, तो वो भी पद्मासन कहला, तो वो भी अर्थ कर सकते हो, ऐसे पद्मासन में जो बैठी हुई है ना, तो पद्मासने संस्थिता। लेकिन यहाँ पर चूंकि चित्र में देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा मालूम पड़ रहा है वो कमल का आसन जो है उसके ऊपर बैठी हुई है। तो पद्म मतलब कमल होता है ना, तो पद्म का जो आसन है, कमल का जो आसन है, कमल का बना हुआ, उसमें संस्थिता, तो ये वाला भी अर्थ कर सकते हैं। पद्मासन देखो दो अर्थ कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा है। एक तो योगा का आसन एक विशेष है जिसको पद्मासन कहते हैं, और एक पद्मासन मतलब पद्म का आसन, मतलब कमल का आसन जो है। चित्र में वो पद्मासन नहीं है वो वाला, है ना, वो तो बैठी है उधर पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठी हुई है, लेकिन वो पद्म कमल का आसन है। चित्र में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वो कमल के ऊपर बैठी हुई है ना। तो ऐसी ये भगवती है। तो पद्मासने संस्थिता, आया कि नहीं आया? पद्मासने मतलब कमल के आसन में बैठी हुई है। वस्तु तो देखो, वस्तु वही होना चाहिए, पद्मासन मतलब वो योग वाला आसन होना चाहिए, उसमें बैठती है। ये जो भगवती है ना बहुत तपस्वी है, बहुत तपस्वी भगवती, तपस्विनी है ये। पत्थर पे बैठती है, कमल का आसन तो लक्ष्मी बैठती है ऊपर, है ना, उसके लिए कमलासना और क्या क्या होती है वो, वरना ये भगवती तो पत्थर के ऊपर बैठने में मानती है। ये सब गद्दे पे बैठ के नहीं ना पढ़ा जाएगा, हैं? स्पंज का वो रख दिया जाए तो उसमें बैठ के पढ़ा जाएगा कि ज़मीन पे बैठेंगे पढ़ेगा जाएगा, उधर घाट पे बैठेंगे सही समझ में आएगा, है कि नहीं? तो फिर तो चूँकि इसकी अधिष्ठात्री देवी जो है वो भी मतलब ऐसी है, पत्थर पे ऊपर विराजमान है। उसका कई चित्र ऐसा आता है, देखिएगा आप, पत्थर के ऊपर विराजमान है। ये तो ये लोग बना देते हैं, पद्मासन कमलासन कर देते हैं, वरना पत्थर के ऊपर विराजमान है और पद्मासन में पूरी बैठी हुई है, ऐसी तपस्वी नहीं। तो ये भगवती के स्वरूप से भी हम लोगों को सीखना चाहिए, है ना। इसलिए कहते हैं ना, विद्यार्थी न कुतः सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ से भाई? विद्यार्थी को सुख कहाँ होता है? और यदि सुख होता है तो मतलब समझिए विद्यार्थी नहीं है। विद्या आएगी उसको? एसी वाले कमरे में बैठ के कोई पढ़ सकता है? तो ऐसे धूप में बैठ के पढ़ेगा? हैं, इधर बिठा जाए तो जल्दी याद होगा कि एसी वाले कमरे में जल्दी याद होगा? इधर बैठेगी तो याद रहेगा ना, कल से उधर बैठना है आप लोगों को, धूप में बैठ पाएंगे, इधर बैठ पाएंगे ना गैलरी में। तो वही तो मतलब तपस्या करनी है, शास्त्र को पढ़ना है तो, है कि नहीं? ऐसे तो ये कर दिया पद्मासने संस्थिता, जो भी अर्थ लेना चाहे चित्र के अनुसार कमलासने संस्थिता कर लीजिए, वरना पद्मासने संस्थिता भी ठीक है। हो गया, ये कर दिया। चलो बोल लो सब साथ में, अहम, ध्यान से बोलना है, एक भी कटे नहीं। परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यान्धकारापहाम हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां शारदां वंदे। वंदे। हो गया। अब क्या आ रहा है उसके बाद विशेषण? ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां। ये सब एक ही विशेषण है, एक एक बोलो। परमेश्वरी, परमेश्वरीं आया कि नहीं आया? जी। परमेश्वरीं, परमेश्वरी है वो। जैसे परमेश्वर होता है ना, परमश्चासौ ईश्वरः इति परमेश्वरः कर्मधार है। देखो इसको आ गया परमश्चासौ ईश्वरः इति परमेश्वरः होता है ना। परमेश्वरी का करना हो क्या करोगे बताओ? परमेश्वरी, इसका कर्मधारय समझ बोलो। परम का स्त्रीलिंग नहीं आ रहा। परम टाप करो यार, परम शब्द में परमा या सा है? परमा या च सा ईश्वरी, ईश्वरी, परमा चासौ ईश्वरी इति परमेश्वरी। क्या? परमाचासो ईश्वरी इति परमेश्वरी। हाँ, परमेश्वरी है ना, परम ईश्वरी
है ना, शासन करने वाली। ईश्वर किसको कहते हैं? शासन करने वाला जो होता है, तो ये परम ईश्वरी है, शासन करने वाली, ठीक है ना। चलिए, तो यही परमेश्वरी कौन? शारदाम वंदे, हो गया। इसके बाद कौन विशेषण है? भगवती भगवती, भगवती है ना, बार बार हम कम से भगवती भगवती ही कह रहे हैं। तो भगवतीम शारदाम वंदे, भगवती है ना। भग वो होते हैं ना, 6 भग है ना, कोई क्या पता है कौन सा है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्यं ज्ञान वैराग्य योश्चिव शरीते भगति ऋणः। हाँ, ये 6 भग है, ठीक है ना। ये 6 को भग कहा जाता है। क्या 6? समझ नहीं आया। बोलिए तो, क्या कहाँ ध्यान है? उधर देख रहे हो, देखना चाहिए ना। बोल दिए 6 भग, बताइए 6 भग। ऐश्वर्यस्य समग्र आप तो श्लोक ही बोलेंगे, 6 भग बताओ ना। जी, ऐश्वर्य समग्र गिनो। ऐश्वर्य, पता चला महाराज जी 8 कर दिए। धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। फिर से ज्ञान, धर्म, श्री। धर्म, वो श्लोक जो बोल रहे हैं ना, उसको बाद में जाके लिख लेना, ठीक है ना। अभी केवल वो बताइए। ऐश्वर्य, धर्म, ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश, ज्ञान, वैराग्य। ये सब से क्या होते हैं? षड भग होता है, 6 प्रकार के भग होते हैं। और वो भग है जिसके भगम भगाहा, भग शब्द कैसे चलेगा? भगम है कि क्या है? नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग में है, सब व्याकरण के विद्वान लोग। चलिए, तो वो भग है जिनके पास, उसको क्या कहा जाएगा? भगवती, वही भगवती। और वही भगवान भी हम कहते हैं। यदि पुरुष होता है भगवान कहते हैं, स्त्री होती है भगवती कहते हैं। चलिए, हो गया। उसके बाद क्या है? बुद्धि प्रदान। बुद्धि प्रदाम, बुद्धिम प्रददाति इति बुद्धि प्रदाताम, बुद्धि प्रदाम, बुद्धि को देने वाली है, ज्ञान को देने वाली है। तो ऐसी बुद्धि प्रदाम शारदाम, ताम शारदा, ताम एक छूट गया ना, जी। तो ऐसी जो है ताम शारदाम, ऐसी ये जो शारदा है, उनको वंदे। पूरा कौन बोल सकता है? मेरा देख। हाँ, अन्वय बोलो। अहम अहम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम ब्रह्म विचार जगत व्यापिनीम। अहम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाम। ऐसे नहीं चलेगा। जगत- फिर से एक बार वो आएगा मौका, ध्यान से। अहम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यान्धकारापहाम हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वंदे। ताम को उधर भी बोल सकते हो, चलो कहीं पर भी बोल ताम दो। ताम शारदाम वंदे। वंदे, शारदाम के पहले ताम को बोल दो, है ना। ताम, ऐसी शारदा को नमस्कार। हाँ बोलिए। अहम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वंदे। पूरा बोलने के बाद ताम भूल गए गुरुजी। गुरुजी कहाँ भूल गए? गुरुजी तो कब से बुलवा रहे हैं, लेकिन आप भूल गए गुरुजी। हाँ बोलो। अहम शुक्लां गुरुजी पागल है ना, तो भूल गए। ब्रह्म विचार सार परमाम आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदाम वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदाम। ये खनपट काहे कर रहे हो तुम? आगे ही बोलना है। अभयदाम जाड्यांधकार अपहाम चाड्यांधकारापहाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां तां शारदां वंदे। तो बोल लिया, इसको नहीं बोले और आप भूल गए गुरुजी भूल गए। हाँ, बोलो। दोनों लोग बोल लिए, आपको ही बोलना है और क्या है।
अहम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापनीं वीणा पुस्तक धारिणीं वीणा पुस्तक, वी दीर्घ है ना, कहाँ रस्व बोल रहे हैं। वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां तां शारदां वन्दे। जय हो। चलिए धन्यवाद। चला जाए, अब मंगलाचरण का उच्चारण कर लेते हैं और उसका अर्थ वगैरह कल समझेंगे। आज का बस यहाँ रखते हैं, ठीक। चलिए प्रवेश कर ले ग्रंथ में थोड़ा, ये तो ग्रंथ के बाहर ही हम लोग चल रहे हैं अभी। चलिए, तो ऐसे ही भगवती की स्तुति हो गई, अर्थ समझ में आया, साफ है ना। इसको हर रोज बोलना है, ठीक है ना। भगवती सरस्वती करे कि जल्दी से जल्दी लघु सिद्धांत पार हो जाए, है कि नहीं। चलिए, तो ये कर दिए, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक के उसमें। चलो, क्या आया अभी, तो ये दे रहे लघु सिद्धांत कौमुदी। नत्वा सरस्वतीं देवीं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं लघुसिद्धान्तकौमुदीं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं पूरा बोलो। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। हुआ।